हमने फुटपाथ पर बैठे पेड़ के नीचे कुर्सी लगाए नाई को कई बार देखा है। कड़ी धूप में मेहनत करते उन लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जद्दोजहद का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ ऐसी ही जिंदगी थी रमेश बाबू की, लेकिन रमेश बाबू को अपनी जिंदगी मंजूर नहीं थी। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और आज वो भारत के करोड़पति नाई के नाम से जाने जाते हैं। रमेश बाबू लोगों के बाल काटते हैं, नाई हैं। इसके साथ ही वे BMW, रोल्स रॉयल, जैगुआर समेत 400 लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं। यकीन करना मुश्किल है ना? आइए देखते हैं रमेश बाबू की कहानी। रमेश बाबू का जन्म पी गोपाल के घर बेंगलुरु शहर में हुआ, जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार था। रमेश बाबू के पिता पी गोपाल पेशे से नाई थे। रमेश बाबू का बचपन शुरू ही हुआ था कि एक दर्दनाक हादसा हो गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई तब वो सिर्फ 7 साल के ही थे। ब्रिज रोड बेंगलुरु में एक दुकान छोड़कर पी गोपाल ने अपनी पत्नी व बच्चों को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रमेश बाबू के पिता के देहांत के बाद परिवार के हालात और भी खराब हो गए। परिवार के हालात को देखते हुए रमेश बाबू की मां घर घर जाकर काम करने लगी। इससे उनको 40 से 50 रुपए महीना मिल जाया करते थे, जिससे घर का खर्चा चलने लगा। पी गोपाल के मौत बाद से ही दुकान बंद पड़ी थी। उसको कोई चलाने वाला नहीं था, तो रमेश बाबू की मां ने दुकान को 5 रुपए रोजाना के दर से किराए पर दे दी। रमेश बाबू भी अपनी मां की मदद के लिए बचपन से छोटे मोटे काम किया करते थे तथा रमेश बाबू काम के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहे। रमेश बाबू ने जब 10वीं की परीक्षा पास कर ली तो उन्होंने अपनी दुकान खुद चलाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने दुकान का नाम रखा इनर स्पेस। ये दुकान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बगल में ही थी, तो इस वजह से लोगों का वहां आना जाना लगा रहता था। रमेश बाबू की किस्मत ने साथ दिया और दुकान अच्छी खासी चल पड़ी। रमेश बाबू की कमाई भी होने लगी। उसी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर रमेश बाबू ने 1993 में कार खरीदने की सोची और उन्होंने मारुति ओमनी वैन खरीदी। रमेश बाबू का सैलून अच्छा चलता था तो वैन खड़ी ही रहती थी, इसलिए उन्होंने इसे ड्राइवर से किराए पर चलवाना शुरू किया और उनकी किस्मत ने यहीं से एक नया मोड़ ले लिया। रमेश बाबू को पहला कॉन्टैक्ट इंटेल कंपनी से मिला, जिसमें रमेश बाबू की मां भी काम किया करती थी, तो कहीं ना कहीं मां की सिफारिश पर रमेश बाबू को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब वो धीरे धीरे अपना खुद का कस्टमर बेस बनाने लगे। रमेश बाबू समझ चुके थे कि कार रेंटल में कितना ज्यादा मुनाफा है। इसके बाद रमेश बाबू ने 2004 में कार रेंटल ऑफ सेल्फ ड्राइव का बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले रमेश बाबू ने मर्सिडीज E-क्लास लग्जरी सेडान में निवेश किया। इस गाड़ी के लिए उन्होंने 38 लाख रुपए चुकाए। रमेश बाबू के गराज में गाड़ियों की संख्या बढ़ी और उन्होंने 3 मर्सिडीज, 4 BMW गाड़ियां खरीदी। 3 दशक से रमेश बाबू रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स के मालिक हैं और लग्जरी और महंगी गाड़ियां कलेक्ट करते हैं। 90 के दशक में उन्होंने महंगी लग्जरी गाड़ियां रेंट में देना शुरू किया और ये सिलसिला आज भी जारी है। रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स के मालिक रमेश बाबू आज भी बावरिंग इंस्टीट्यूट स्थित अपने सैलून में 5 घंटे काम करते हैं। अपने रेगुलर कस्टमर के बाल वो खुद काटते हैं। रमेश बाबू हर किसी के लिए प्रेरणा है। इंसान शुरुआत कहीं से भी करे, वो अपना मकाम हासिल कर ही लेता है।